तो हम लोगों के भाग्य को देख करके वो भी सराहना करते होंगे। तो आज आप लोगों के बीच में हमको ये भक्तमाल की कथा कहने का अवसर मिला। तो सबसे पहले भक्तमाल, नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। और नाभादास, नाभा का अर्थ संसार में ऐसा दूसरा नहीं हुआ। नेत्रहीन होकर के ऐसे नेत्र वाले हो गए कि घर बैठे जयपुर गालता आश्रम में बैठे बैठे संसार भर के समस्त भक्तों का दर्शन किए। उनके चरित्र चाहे अतीत के हों चाहे वर्तमान के हों, सबका दर्शन किया और सबका चलचित्र की तरह दिव्य दृष्टि से देखा और उनका चरित्र भक्तमाल में लिख दिया। जैसे संजय जी को जिस दिव्य दृष्टि मिली थी उसी तरह इनको भी प्राप्त हो गई। तो नाभादास जी, अब भक्तमाल की आप लोग कथा सुन ही रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। आगे हम बताते हैं। बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। श्री प्रियादास जी अपने इस कवित्व में कहते हैं कि बिना, जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान से संबंध नहीं माना तो सब कुछ निरर्थक है, ऐसे ही आपने भक्तमाल अच्छी तरह से नहीं सुनी तो आप भक्ति के स्वरूप से अभी भी बहुत दूर हैं। चले जाया करो, बैठ जाया करो। नारायण, माइक बंद कर लीजिए। थोड़ी देर बैठ के तब आते तो। नारायण, किसी का माइक खुला हुआ है जी। तो ऐसे ही आपने भक्तमाल अच्छी तरह से नहीं सुनी तो आप भक्ति के स्वरूप से अभी भी बहुत दूर हैं। प्रियादास जी कहते हैं कि भजन निष्ठ जीवन की विशेषताएं बताते हुए कि जैसे आप कथा भी सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भजन भी करते हैं, रामायण गीता भागवत का पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब करते हैं, तो भी बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर है। क्यों दूर है? एक शत्रु का डर रहता है। वह शत्रु कौन है? कहते हैं कि दंभ। दंभ शत्रु जब भीतर घुस जाता है कि हम जितना करते हैं उससे ज्यादा अपने को मानने लग जाते हैं, इसी का नाम है दंभ। यह दंभ जब आता है तो आगे चल करके अहंकार का सृजन कर देता है। अभिमान, अहंकार अभिमान आ जाता है। तो तिमिर गयो रवि देख कर और कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई पर लोभ ते और भक्ति गई अभिमान। ऊंट बहुत ऊंचा होता है लेकिन वह जब तक रेगिस्तान में घूमता रहता है, जहाँ कोई पौधा नहीं, घास नहीं, हर तरफ बालू ही बालू है, तब तक समझता है कि संसार में सबसे ऊंचा मैं ही हूँ। जब किसी ऊंचे वृक्ष पहाड़ी से पाला पड़ता है तो कहता है कि बाप रे बाप, हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह जो लोग भक्ति के रास्ते में हैं और भक्तमाल के संपर्क में नहीं आए हैं, उन लोगों को अपनी भक्ति पर गुमान होने का डर रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम प्रेमी तो 10% ही हैं और अपने को बड़ा भक्तिमान समझते हैं। इस तरह की दंभ की बात हमारे बुद्धि में आ गई तो समझ लीजिए कि वह हमारे अंदर अहंकार, अभिमान पैदा किए हुए है। और अभिमान जिंदगी भर किए कराए पर पानी फेर देने वाला है। कैसे? भक्तमाल की एक कथा सुनाऊं। नामदेव जी जब तक अपनी ही सीमा में रहकर भक्ति करते थे, तब तक नामदेव जी को यह बड़ा गुमान था कि हमने बचपन में ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिला दिया। हमारी ठाकुर जी से बातें होती हैं, हम ठाकुर जी को जो कुछ कहते हैं वह मान जाते हैं। जब नामदेव जी छोटे थे, लगभग 5 वर्ष के,
तब उनके नाना बामदेव ठाकुर जी की सेवा पूजा बड़े भाव से करते थे और नामदेव देखा करते थे। एक दिन नाना से बोले, नाना कि ठाकुर जी की सेवा हेतु मन ललचात मेरो, अपनी भांति मोको प्रभु की सेवा माही लीजिए, अपनी भांति मोको प्रभु की सेवा माही लीजिए, भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। वामदेव बोले, बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाना तब दे दूंगा। नामदेव बोले, नाना जिद मैं कर लूंगा, मैं छोटा नहीं हूँ। तब नाना नाम वामदेव ने कहा, ठीक है, जब मैं वस्त्र बेचने के लिए जाऊंगा तब तुम्हें सेवा दे दूंगा। बड़ा जिद करने लगे। तो ठाकुर जी को भोग लगाना, दूध पिलाना, नाना जी बाहर गए, ठाकुर जी की सेवा मिली। जैसे नाना जी सेवा करते थे कि अब दूध को औटाकर ठंडा करके मिश्री मिलाई और ठाकुर जी के सामने रखा कि पर्दा करी नित की तरह, घंटी गरुड़ बजाए, आंख नयन मूंदिया ग्रह कियो, लो प्रभु भोग लगाए। उन्होंने उन्हें तो विश्वास था कि ठाकुर जी दूध पीते हैं, और फिर पर्दा हटा करके देखा तो भोग लगाने का मतलब ठाकुर जी पाते हैं, यही समझते थे। तो कटोरा ज्यों का त्यों रखा है। सोचा मैंने, पर्दा जल्दी हटा लिया। आधा घंटा 1 घंटे बैठे रहे और कहने लगे, करके मनुहार पुनी पर्दा दियो डारी, कहीं पी लो हे मुरारी, ना तो नाना जी फटकारेंगे। सोचने लगे कोई भूल हो गई। भई कछु भूल मानी मन डरो, मन ही मन डराए लियो, बात को छिपाए, दूध सको न पिवाए, बाजी पूजा वाली हारेंगे। 2 दिन तक ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। जब तीसरे दिन बोले कि अगले दिन हु पियो ना, तो कही दिना तीसरे की, पियो ना तो आज अपनी गर्दन उतारेंगे। ठाकुर जी सुन लो, अगर आज दूध नहीं पियोगे तो आज अपनी गर्दन काट लूंगा। दृढ़ विचार उरानी के छुरी उठाई हाथ, निष्ठा अद्भुत निरखी के प्रगटे गोपीनाथ। भगवान प्रकट हो गए और एक हाथ से जिसमें चूड़ा था उसको पकड़ा और दूसरे हाथ से दूध का कटोरा उठाया और गट गट पीने लगे। एक हाथ ते हाथ गही और दूजो करी गही पात्र, गट गट प्रभु पीवन लगे, पुलकित शिशु को गात्र। तो एकटक निरखत नामा हुए, धरो चरण में मात, हाँ धरो चरण में मात, धनि धनि नाम देव कलयुग में, जापे ढरे पंढरी नाथ। धनि धनि नाम देव कलयुग में, जापे ढरे पंढरी नाथ। अब सोचिए क्या कसर रह गई जीवन में। ठाकुर जी प्रतिदिन आकर नामदेव का दूध पीते थे। नामदेव जी से बात होती थी। ठाकुर जी ने नामदेव के लिए मंदिर घुमा दिया था। एक बार नामदेव जी ज्ञान देव जी के साथ भारत भ्रमण पर गए और जब पंढरपुर वापस आए और इनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरी नाथ जी के मंदिर में चलूं, दर्शन कर दूं। एकादशी का दिन था, नाथ के दर्शन कर लूं, कीर्तन कर लूं, तब घर चलूं। मंदिर गए। एकादशी का दिन। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। आज बाहर से आए थे तो जूती पहने थे। जब यहाँ से आते थे पंढरपुर से ही तो ऐसे ही आते थे। अब बाहर से आए थे तो जूती पहने हुए थे। अब यही एक जूती थी घर में। अब जूतों की चोरी के शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेट कर जूतों को कमर में बांध लिया।
हाथ धुल करके और फिर ठाकुर जी के दर्शन के लिए चल दिए। तो जूती फेंट कसी मंदिर में, गावत प्रभु गुण गाथ, हाँ गावत प्रभु गुण गाथ। धनि धनि नाम देव, धनि धनि नाम देव, कलयुग में जापे ढरे पंढरीनाथ। कीर्तन करने लगे, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। खूब नाच गा रहे थे। उसी समय ज्योति उनके फेट से नीचे गिर गई। पुजारियों ने देखा, आंख लाल करके नामदेव को धक्का दिया। रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई। कहने लगे, मूर्ख, जूती लेकर मंदिर में आता है, इतना भी ज्ञान नहीं है। देख लीनी कोई काहू, दीनी 7 चोट, इनी धक्का धकी रिस मन में न आइए। वहां से हट करके मंदिर के सामने से कीर्तन करने लगे और वहां से भी फटकार कर बाहर कर दिया। तो बिना खेद मंदिर के सामने से गावे गुड़, तहाँ हूँ फटकारे मन, करी के मलिन जू। वहां से हट करके सामने बैठ करके वहां से कीर्तन करने लगे। वहां भी पंडा लोग आए और बोले, हटो यहाँ से। प्रियादास जी भक्तमाल में लिखते हैं कि बैठे पिछवारे जाय, कीनी जो उचित यह, लीनी जो लगाई चोट, मेरे मन भाई। पीछे जाकर बैठ गए, वहां से भी भगाया तो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे मार लगवाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कह करके और पद गाने लगे। तो कान दे के सुनो अब, चाहत न और कछु, ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। तो सुनत ही आन करी करुणा बिकल भये, फेरो द्वार ते गही मंदिर फिराइए, फेरो द्वार ते गही मंदिर फिराइए। पद सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को व्यथित व्यथित एवं दीन देखकर भगवान व्याकुल हो गए। तो भक्त को वियोग सहयोग गयो नहीं, ठाकुर जीते मंदिर को घुमायो सदा, दीन के अधीन जू। मंदिर को घुमायो सदा, दीन के अधीन जू। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया ठाकुर जी ने। जैसे भूकंप आया हो। मंदिर में पंडा पुजारी सब हिल रहे थे। सबने आंखें बंद कर ली। तो सिंहासन तजी धाय के, नामा के ढिग जाय, बाह पकड़ी अति प्रेम सो, लीने हृदय लगाए। ठाकुर जी ने मंदिर घुमा दिया और नामदेव जी को जाकर के हृदय से लगा लिया। तो नामदेव जी को ये अभिमान हो गया, ठाकुर जी ने हमारे लिए मंदिर घुमा दिया, हम कोई ऐसे वैसे साधारण लोगों में से थोड़ी हैं। अभिमान आ गया। और यह बात ठाकुर जी को जची नहीं, क्योंकि अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो भी भगवान के भक्तों को। मेरे भक्त में ऐसा भाव आ गया कि हम तो बहुत ऊंचे पहुंच गए, बस ठाकुर जी ने लीला दिखा दी। अभी मंदिर घुमाए ही थे कि भगवान नामदेव जी की भक्ति के प्रभाव से उसके 2 दिन बाद नामदेव को बड़ा हर्ष हुआ। वाह रे वाह, भगवान ने मेरे लिए मंदिर घुमा दिया। जैसे नारद जी को अभिमान हो गया था, भोले बाबा तो बस काम को जीता था, मैंने तो काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। अभिमान आ गया। तब करुणा निधि मन दीख विचारी, उन
उर अंकुर उगरब तरु भारी, बेग समय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भक्तों के अभिमान को ठाकुर जी रहने नहीं देते, तो करुणा निधि ठाकुर जी ने लीला दिखा दी। नामदेव जी को रांका बांका जी के घर जाने की जरूरत पड़ी। रांका बांका कौन है? आप लोग सुने ही होंगे कि रांका पति बांका, पिया बसे पुर पंडर में, पुर में न चाहने कुरीति कछु न्यारिये। रांका जी का रांका नाम उनकी कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था, और उनकी पत्नी का प्रखर वैराग्य के कारण मां का हुआ। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया। इनके पास जो धन है वो तो किसी के पास नहीं है। ये संपत्ति को विपत्ति मानते थे। गरीबी बहुत उत्तम अवसर है अगर इसका भोग न किया जाए। स्वामी जी कहते हैं, तुरा का बाका जैसो जीवन, या कलिकाल कठिन है काहू हरिजन को। अति गरीब हरि के करीब, नित करम वचन अरु मन ते, त्रय गुणातीत हो दिन व्यतीत, सत्संग भजन कीर्तन ते, जिनके पीछे पीछे फिरे नंद के लाल, पुनीत करे निज तन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। जब नामदेव जी उनके घर गए तो दोनों पति पत्नी घर पर नहीं थे। उनकी बेटी थी जो हल्दी पीस रही थी। तो नामदेव जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बेटी ने कहा वह तो जंगल में लकड़ी लेने गए हैं। तब नामदेव जी ने पूछा कि तुम इतनी सारी हल्दी क्यों पीस रही हो? तो उस लड़की ने बताया कि हल्दी ठाकुर जी के लिए पीस रही हूँ। उनके कंधे में दर्द हो गया है। ठाकुर जी ने कहा है कि थोड़ा हल्दी और चूने का लेप मिलाकर लगा दोगी तो कंधे की सूजन और का दर्द दूर हो जाएगा। नामदेव ने पूछा कि उनके कंधे में सूजन क्यों आई है, क्या कारण है? लड़की ने कहा कि क्या बताएं, एक भक्त है जो पंढरपुर का रहने वाला है, अपने आप को बड़ा भगत समझता है। उसी के चलते ठाकुर जी के कंधे में चोट आ गई है, मोच आ गई है। पंढरपुर का जो यह भक्त है, यह बहुत जिद करता है, ठाकुर जी को बहुत परेशान करता है, बार बार नाराज हो जाता है। जब छोटा था तो गर्दन पर छुरी रखकर ठाकुर जी को दूध पीने के लिए बुलाता था। छोटी छोटी बातों के लिए ठाकुर जी को परेशान करता है और अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझता है। तब नामदेव जी ने पूछा उसका क्या नाम है? बेटी ने कहा उसका नाम नामदेव है। अभी 2 दिन पहले मंदिर में जूती बांध करके पहुंच गया। पंडाओं ने जूती देख ली, तब धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया और वह नाराज होकर रूठ कर बैठ गया मंदिर के पीछे। तो ठाकुर जी को उसको मनाने के लिए, उसकी जिद की वजह से उसका मन और उसका मान रखने के लिए ठाकुर जी को कंधा लगा करके मंदिर को घुमाना पड़ा। इसी के कारण ठाकुर जी के कंधे में चोट आ गई। अब नामदेव को लगा कि जिसको हम अपनी भक्ति प्रेम और उसका प्रभाव समझते थे, वह तो हमारी तरफ से ढिठाई साबित हो गई। मैंने तो अपने आप को भक्त समझता हूँ, मैं तो ठाकुर जी का अपराधी हूँ। ऐसे ही एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरी पत्नी द्रौपदी बहुत बड़ी भक्ता है। ठाकुर जी ने सोचा इनका अभिमान मिटाता हूँ, अभी भक्त का दर्शन कराता हूँ। पहुंच गए एक कुटिया में। एक तरफ में महंगी तलवार रखी हुई थी और एक तरफ माला, एक तपस्विनी माला लेकर जप कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन से कि जाओ इनको जाओ अपना परिचय मत बताना, जाकर इनके साथ सत्संग करो। अर्जुन गए। अर्जुन ने प्रणाम किया। इसके बाद अर्जुन ने पूछा
आप माला भी फेर रही हो और साथ में तलवार क्यों रखी हो। राम राम करते करते जैसे ही उन्होंने तलवार का नाम सुना, उन्होंने झट माला रख दी और तलवार हाथ में ले ली और तमतमा कर बोली, तलवार, तलवार की पूछो मत, दो चार बदमाशों को मार डालने के लिए मैंने तलवार रखी है। अर्जुन बोले, किसको? तो तलवार लेकर खड़ी हो गई, बोली, नाम पूछते हो उनके, वे बहुत बड़े अपराधी हैं, एक तो है अर्जुन। अर्जुन कांप गए, बोले, उनसे क्या अपराध बन गया? बोली, उसने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए महाभारत में विजय प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से रथ चलवाया, घोड़ों की लीद उठवाई, अपने पैरों के पास ठाकुर जी को बैठाया। वह बड़ा भारी अपराध किया है उसने। अर्जुन तो सन्न रह गए, वास्तव में मैं अपराधी हूँ। आगे बोली, दूसरा द्रौपदी के लिए, वह रजस्वला अवस्था में ठाकुर जी को उसने पुकारा कि मेरी लाज बचाओ। ठाकुर जी भोजन करने वाले थे, कौर उठाने वाले थे खाने के लिए, तो पुकारती है कि मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो। प्राण संकट में है, परिवार संकट में है, ना ढंग से खाने देती है, न सोने देती है, दिन रात अपने स्वार्थ के लिए परेशान करके रखा है। अब अर्जुन को हुआ कि अरे राम राम, इनका तो जिस स्तर का भाव है वहां पर तो मैं सपने में भी नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही भक्तमाल में पीपा जी महाराज और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी, जो बहुत बड़ी भक्ता थी, बड़ी भावपूर्ण भक्ति करती थी कि पीपा संत और सीता, सहचरी की लीला अपरंपार। पीपा जी गागौनगढ़ के राजा थे, इनकी रानी सीता सहचरी। पीपा जी के ऐश्वर्य पराक्रम और शक्ति तथा समृद्धि की कहानी घर घर में कही जाती थी। इन्हें वैराग्य हुआ और बहुत कम उम्र में 28 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी ने भी सभी आभूषण वस्त्र उतार करके, प्रियादास जी लिखते हैं कि कामरिन फारी मही में कला पहिरी लेओ, देवो डारी आभरण जो पे नहीं भावही। आभूषण वस्त्र उतार करके अलकी गले में डालकर साथ में चल दी थी। दोनों का भाव अद्भुत था। द्वारिकापुरी गए थे, एक दिन व्याकुल हो गए, हे नाथ, मुझको मिल जाओ। आप सुदामा जी से मिले थे, फिर मुझसे आप कहाँ हो? किसी ने कहा असल दिया था। दिव्य द्वारिका तो समुद्र में अंतर्धान हो गई। इतना सुनते ही कि मेरे ठाकुर जी समुद्र के अंदर हैं, ऐसी चाहना बढ़ी दर्शन की कि समुद्र में कूद पड़े। सिंधु माझ चाह उपजी अपार है, शोर मचो इत में कि सिद्ध संत डूबी गयो। उत में प्रभु कृष्ण चंद्र कीन्ही अगवानी है। हल्ला मच गया कि पीपा जी और उनकी पत्नी दोनों संत समुद्र में डूब गए। और उधर क्या हुआ? भगवान का भी सगवानी के लिए स्वयं आ गए। आए आगे लेने आ दिए हैं पठाए जन, देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाग्य है। भगवान ने कहा, मैं तो गृहस्थ हूँ, आप संत पधारिए, मेरा हो भाग्य। जैसे कोई संत आ जाए तो गृहस्थ कि महल महल माज चहल पहल लखी, रहे दिन साथ सुख सके कौन गाय के। अगवानी करते हैं, जैसे गृहस्थ किसी संत की अगवानी करते हैं, ऐसे ही भगवान ने पीपा जी का स्वागत किया। कभी रुक्मणी जी के महल में, कभी सत्यभामा, कभी
जामवती कभी मित्रविंदा के महल में ले जाते। ठाकुर जी कहते, हमारी कुटिया पवित्र करिए। सब जगह सत्कार होता, स्वागत होता। 7 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। सुदामा जी के बाद द्वारिका में 7 दिन तक पीपा जी इस कलिकाल में ठाकुर जी के यहाँ रहे। अब 7 दिन बाद भगवान ने कहा, अब आप जाओ, आज्ञा दई जाई बेटी। जाई वो न चाहे, दिए पिए वह रूप देखो, मोही को जुजाई के। भगवान बोले, अब आप प्रस्थान करिए। पीपा जी रोने लगे, कहने लगे, नाथ, ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हो? आपके धाम में आकर कोई लौटता है क्या? आप कौन से पेज पर से पढ़ रहे हैं आप? आपने ही गीता जी में कहा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। आपके धाम में आकर कोई लौटता है क्या? मैं यहाँ से कैसे चला जाऊं? यह कैसे संभव है? भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से जाओ, क्योंकि मेरे सिर पर एक कलंक लग गया है। क्या कलंक लग गया ठाकुर जी? बोले, भक्त बूढ़ी गयो, यह बड़ोई कलंक भयो। मेटो तम अंक संक गही अकुलाए के। जब आप यहाँ से जाएंगे तब यह कलंक मेरा मिट जाएगा। भक्त बूढ़ी गयो, सबने आपको कूदते हुए देखा था तो मेरे ऊपर कलंक लग गया कि भक्त बूढ़ गयो। जब आप यहाँ से जाएंगे तब यह कलंक मेरा मिट जाएगा। तो पीपा जी व्याकुल हो गए, कहने लगे, आपके इस रूप माधुरी को हम कैसे देखेंगे नाथ? भगवान ने हृदय से लगा करके कहा कि पियो वह रूप देखो, मोही को जुजाई के। आपको अब मेरे रूप के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिन आंखों ने मेरे रूप सुधा का पान किया है, उन्हें मेरे रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा। अब ठाकुर जी विदाई करने जा रहे हैं पीपा जी का, कि चले पहुंचाई देखो। वस्त्र सूखे हैं पर भीजे ही ये। भगवान इतना रोए कि सारे वस्त्र तो सूखे हैं, पर छाती का जो वस्त्र था वह ठाकुर जी के आंसुओं से भीग गया था। तो चलती बेर दिए प्रभु शंख चक्र की छाप, औरन को दे छाप भुज, हरहु पाप परिताप। कवित्र में, 7 दिन रही के नित्य धाम माहिने हनिधि, नारायण प्रभु की स्वीकारी मेहमानी है। लौटे पुनि भूतल पे, आज्ञा श्री हरि की पाए, भक्ति के प्रचार में लगानी जिंदगानी है। भक्ति के प्रचार में लगानी जिंदगानी है। अब तो ठाकुर जी का काम करना है। पीपा जी और सीता सहचरी जी जिस रास्ते से जा रहे थे, तो पता चला कि एक भक्त, इससे यह सिद्ध हुआ कि पैसे से सेवा नहीं होती। सेवा माही सर्वस लगाए सुख पाए रहे,
परमय किंचन न घर माही अन्न जो। इनके घर में जो कुछ भी था नहीं आते, उस दिन मिट्टी खाकर जल पी लेते, उस दिन भोजन नहीं बनता था, बर्तन भी बिक गए थे। एक संत हुए पलटू दास जी, वो कहते थे, पलटू धुनिया जात का नित दिन धुने कपास, जेहि दिन संत मिले नहीं ता दिन करे उपास। आज घर में कुछ नहीं था और पीपा जी और सीता सहचरी जी आ गए। आए घर देखी पीपा और सीता सहचरी को, भाग्य को सराहे अति होए के प्रसन्न जो। पीपा जी और सीता सहचरी जी का स्वागत किए, बैठाया और प्रसन्न हो गए। प्रियादास जी लिखते हैं कि दो तिया पति देखे, आए भागवत ये पे, घर की कुगति रति सांची ले दिखाई है। कुगति माने घर में कुछ नहीं था। तब श्रीधर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इनके भोजन का कैसे प्रबंध हो, बड़ी दूर से आ रहे हैं, भूखे हैं, सेवा किंतु हो एक कैसे, बोली श्रीधरानी बेचो, लहंगा एक मात्र सुन के श्रीधर रहे सन्न जो। लहंगा एक मात्र सुन के श्रीधर रहे सुन्न जो। घर में तो कुछ नहीं है। तब श्रीधरानी ने कहा कि आप चिंता मत करो। उनके शरीर पर मात्र एक लहंगा बचा था। बोली इसे बेचकर सीधा ले आओ। लहंगा उतारी बेच दियो ताको सीधो लियो, करो अजू पार मधु कोठी में दुराई है, करो अजू पास मधु कोठी में दुराई है। और लहंगा उतार कर दे दिया कि लहंगा खोल दियो, नग्न कोठी माही बैठी, जाय बेची के रसोई करी, ऐसे हैं प्रपन्न जो। और लहंगा उतार देने के बाद घर में एक अंगोछा भी नहीं था जिससे वह अपने अंग पर लपेट सकें। तब चीदरानी जी जा करके अनाज की कोठरी में छुप कर बैठ गई। अब रसोई घर में भोजन बना, भोग लगा। जब भोजन की बारी आई तो पीपा जी ने कहा, श्रीधर जी एक साथ भोजन करेंगे, श्रीधरानी जी को भी बुला लीजिए। करी ले रसोई सोई भोग लगी बैठे कहो, आओ मिली दोयू कही, पाछे सिद्ध भाई है, पाछे सिद्ध भाई है। श्रीधर जी बोले, अरे नहीं महाराज, आप पाइए, हम लोग बाद में पालेंगे। तो सीता सहचरी ने कहा, नहीं, हम एक साथ ही पाएंगे। और 4 पत्थर लगा दिया, थाली तो घर में थी नहीं, 4 केले के पत्थर लगा दिए कि बहू को बुलाओ लाओ, आनी के जिमाओ तब, सीता गई ठोर जाई, नगन लखाई है, सीता गई ठोर जाई, नगन लखाई है। पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, बहू को बुला कर लाओ। सीता सीता सहचरी जी अंदर जाकर बुलाने लगी, आप आइए, तभी हम भोजन करेंगे। तब तो कहीं दिखाई नहीं दी, तो दिखी नहीं भक्तानी, तब सीता ने करी पुकार, पीपा संत और सीता सहचरी की लीला अपरंपार।
तब अनाज की कुटिया से बोली चिधरानी जी, आप लोग अतिथि हैं, पहले आप प्रसाद पा लीजिए, हम बाद में पा लेंगे। सीता सहचरी जी हैरान हो गई कि अनाज की कुटिया में से कैसे आवाज आई। तो सीता सहचरी जी उनके पास गईं और देखकर दंग रह गई। क्या देखा? उन्होंने देखा कि वह तो निर्वस्त्र हैं। बोली, यहाँ पर बैठी कैसे नग्न, कहे भक्तानी अति मन मगन, संत सेवा की लागी लगन। सीता बोली, आए हम तो लहंगा पहिरी रही, अब क्यों उघारी बैठी कोठी माही आई के। पूछा कि आपने तो अभी लहंगा पहना हुआ था, वह कहाँ गया? तो चिधरानी जी बोली कि संत सेवा में चला गया। सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चिधरानी जी ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कि बोली चिधरानी, तन धरती पे आयो तब भी रहो वस्त्रहीन लघु, बालिका कहाई के, जायोगे चिता पे जब भी वस्त्र ही जरे गो पहले, होयोगो उघारो पुनि मृतक संज्ञा पाई के। जब हम पैदा हुए थे तो भी हम वस्त्रहीन थे, और हम जब जाएंगे तो भी वस्त्रहीन ही रहेंगे। पहले शरीर का वस्त्र ही जलेगा, फिर शरीर जलेगा। तो संत सेवा माही आज बीच में उघारो भयो, चिंता कीन बात हर्ष किए रहो छाई के, चिंता कीन बात हर्ष ही रहो छाई के। बीच में यदि संत सेवा के कारण वस्त्र चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है। श्री सीता सहचरी जी समझ गई कि इन्होंने हमारी सेवा के पीछे घर में कुछ था नहीं, तो इन्होंने अपना लहंगा तक बेच दिया और उससे हम लोगों की सेवा हो रही है। जानी गई रीति प्रीति देखिए कहीं नहीं में, हम हूँ कहाँ में पे छटाहू न पाई है, दियो पट यादो फारी गही के निकारी लई, भई सुख सैल पाछे की पासो सुनाई है, दियो सुख सैल पाछे पीपा तो सुनाई है। लीनी ताय निकार दई निज आधी सारी फार, हाँ आधी सारी फार, पीपा संत और सीता सरी की महिमा अपरंपार। अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दे दिया, बाहर निकाला, सबने भोजन किया। तब श्री सीता सहचरी जी और पीपा जी महाराज ने अनुभव किया कि हम लोग भी भक्त कहलाते हैं, लेकिन यह सबसे ऊंचे हैं। इनकी संत सेवा भक्त भावना के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। ये है प्रेम भक्ति सिंधु, हम तो बिंदु सी कर ही, अंतर अपार यह हमरे इनके ढंग में, ऐसी निश्चलता पवित्रता अन्यत्र कहाँ, तीर्थ व्रत नेम धर्म यमुन और गंग में, जैसो प्रेम रंग और भक्ति की तरंग देखे, भक्त भक्तानी के रोम रोम अंग में, भक्त भक्तानी के रोम रोम अंग में। आज श्री श्रीधर जी चिधरानी जी के सन्मुख आकर के श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी का अपनी भक्ति का अहंकार दूर हो गया। किसी का माइक खुला हुआ है? कोई नारायण। माइक खुला है तो बंद।
देखता हूँ। नारायण नारायण बहन जी, आपका मार्क वो माइक खुला हुआ है, बंद कीजिए प्लीज। अनिल जी आप बोलो, अनिल जी आप जी बोलो। जी। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं, आज श्री श्रीधर और चिदरानी जी के भक्ति को देख करके श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी को अपनी भक्ति का अहंकार दूर हो गया कि हम तो ठाकुर जी से मिलकर आए हैं। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि आप में सभी विशेषताएं हैं, फिर भी बिना भक्तमाल श्रवण किए भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। कि बड़े भक्तिमान नित दिन गुणगान करे, हरे जग पाप जाप कियो भरपूर है। जानि सुत मानि हरि संत सन्मान सचे, बचउ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। भक्तमाल में सभी प्रकार के ऊंचे से ऊंचे भक्तों से पाला पड़ता रहता है, उनकी भावनाओं से सामना होता रहता है। किस लिए? ताकि अपने अंदर अहंकार को स्थान न मिले। इसीलिए भक्तों का चरित्र सुनना, पढ़ना, मनन करना आवश्यक है, आवश्यक है। नारायण नारायण। नारायण नारायण प्रभु जी, नारायण नारायण जी प्रभु जी, नारायण नारायण। मेरा सवाल ये है कि ये पुस्तक नारायण नारायण प्रभु जी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी जी बोलिए। 2066 नंबर एयरपोर्ट संख्या, इसी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं? कई पुस्तक है, इसमें भी है। पीपा जी और सीता सहचरी जी की कथा इसमें भी है। आप भक्तमाल में खोल लीजिएगा, इसको विस्तार से मिला नहीं पढ़िए। ना। हमने तो इसका संक्षेप में बस बता दिया। सीता पेज नंबर सहचरी जी का, बताइएगा, पेज नंबर। सीता सहचरी जी का रुकिए नहीं बता। नहीं, बलराम जी अभी रहने दो इसको, अभी अभी रहने दो। अभी उसमें से नहीं सुना है इन्होंने, अपने हिसाब से जो है, जैसा इन्होंने ठीक रचना ठीक की ठीक, हुई है अपने उस हिसाब से सुना है। वो बुक से नहीं सुना है, अलग से सुना है। अलग से सुना है। ठीक ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है जी। लेकिन इनकी कथा नारायण, है, सीता सहचरी जी और पीपा जी की कथा इसी में है। इसमें भक्तमाल में सुनने पढ़ेंगे तो वो भी कथा है इसमें, देख लीजिएगा। फिर संख्या रुकिए, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर है। 465 ना, 465 में पीपा जी। 465, ठीक है नारायण जी। नारायण। नारायण नारायण प्रभु जी, नारायण नारायण। हाँ, 465 पर देख लीजिए, पीपा जी की कथा है ना, उसमें ये कथा मिलेगी आप। जी जी। नारायण। अब तो समय भी हो गया है। नारायण। समय अभी अभी समय है थोड़ा सा। हाँ सूर्य जी बोलो।